जय भीम, जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय मूल निवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आपके सामने मैं एक महत्वपूर्ण डिस्कशन लेकर हाजिर हुआ हूँ। वो डिस्कशन ये है कि आज पूरे देश भर में जो मामला चल रहा है मुसलमानों के साथ, और 1947 के पहले से भी ये मामला चल रहा है। इस देश के अंदर आरएसएस जो बनी वो 1925 में बनी, और आरएसएस 1925 से बनी वहाँ से आज तक देश में 65-70 हज़ार फसादात हुए, और उन फसादात को करने वाला आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। हमारे भारत के अंदर मुसलमानों के कई संगठन हैं, तो उसमें आरएसएस के लिए भी काम करने वाले बहुत से संगठन हैं जो आरएसएस के डायरेक्ट इशारे पर काम करते हैं, आरएसएस के अंदर अपना संगठन बनाकर भी काम करते हैं। आरएसएस का एक संगठन है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच बोल के एक संगठन है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ये संगठन है। उसके अध्यक्ष जो है इंद्रेश कुमार, ये ब्राह्मण है। ब्राह्मण असल में भारत के मूल निवासी नहीं है, डीएनए के आधार पर ये यूरेशिया के मूल निवासी है, और पिछले 2,500-3 हज़ार साल से ये भारत में रह रहे हैं। तो आज भारत का शासक वर्ग जो है, पिछले 2,500-3 हज़ार सालों से भारत का शासक वर्ग यही लोग हैं, यूरेशियन लोग। सोचने की समझने की बात है कि जिस कौम ने इस देश के अंदर देश के मूल निवासियों को गुलाम बनाया, और वो विदेशी होकर इस देश के हुक्मरान है, शासक है, तो सोचने की ये बात है कि उस कम्युनिटी के इतने लंबे अरसे तक शासक बने रहने के पीछे कुछ उनकी स्ट्रेटजी होगी, कुछ उनकी रणनीति होगी, दावपेच होंगे। ये सब चीज़ें जो है महत्वपूर्ण है, इन्हें समझना। आरएसएस को हम जब तक नहीं समझेंगे तब तक हम मूल निवासी विचारधारा, यूरेशियन कंसेप्ट को समझना ज़रूरी है, मूल निवासी और विदेशी कंसेप्ट को समझना ज़रूरी है। लेकिन भारत में आज जिस प्रकार से जो मामला चल रहा है कि मुसलमान जो है ये लीडरलेस कौम है। 1947 के बाद से मुस्लिम कौम लीडरलेस बनाई गई, और 1947 के पहले मूल निवासी मुसलमान मुस्लिम कौम का रहनुमा लीडर हुआ करता था, और क़यादत हुआ करती थी मुस्लिम कम्युनिटी की। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी की क़यादत को, लीडरशिप को ख़त्म करने के पीछे बहुत बड़े षड्यंत्र हुए। ये भी समझने की बात है, समझना चाहिए हमको। हम जो है मुस्लिम कम्युनिटी होने के नाते हम बहाव में बहने के आदी हो गए। कांग्रेस ने हमारे ऊपर जबरन उसकी लीडरशिप थोपी, फेक नेतृत्व हम पर बिठाया। और ये सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं है, एससी, एसटी, ओबीसी और अदर माइनॉरिटी और अदर जितनी कास्ट है, इन पर सब पर फेक लीडरशिप, फेक नेतृत्व बिठाया गया है। वो जिधर बहने के लिए बोलते हैं, अवाम उधर बह जाती है। इसके कुछ कारण हैं, उन कारणों को हमें समझने की ज़रूरत है कि जो कौम लीडरलेस बन जाती है, तो वो लीडरलेस बनने के लिए उनके साथ में षड्यंत्र होते हैं। उन षड्यंत्र को हमारा समझना ये तभी पॉसिबल है जब हम अपने मजलूम भाइयों की पहचान करें, उनसे इत्तेहाद करें, और हमारे इस मुल्क के अंदर हमारे जो मजलूम भाई है, जो हमारे डीएनए भाई है, मूल निवासी भाई है, हम उनकी पहचान करें। इस्लाम ने मुसलमानों को कुरान के अंदर बेहतरीन सीख और संदेश दिया है कि आप मजलूम को और जालिम को और जुल्म को पहचानो, मजलूम का साथ दो, जालिम को उसके जुल्म को रोको, जुल्म को जुल्म कहो, जुल्म को जुल्म जानो, मजलूम को मजलूम जानो, मजलूम की मदद करो, जालिम को जालिम जानो, जालिम को जुल्म से रोको, जुल्म करने से रोको। आज मुस्लिम कौम इस मुल्क के अंदर जो है इस्लाम के संदेश को छोड़कर ज़िंदगी गुजार रही है। इस्लाम का क्या संदेश है, तो हमें समझना चाहिए कि इस्लाम का संदेश क्या है। तो मैं शॉर्ट में आपके सामने रखता हूँ। इस्लाम का संदेश जो है मसावत और सोशल जस्टिस, ये दो बेसिक इस्लाम की रूह है। मुसलमानों ने सोशल जस्टिस को छोड़कर और मसावत का जो पैटर्न था, जो मसावत की इस्लाम को जो सीख थी इस्लाम की, उसको हमने नज़रअंदाज कर दिया। हम लग गए इबादत के चक्कर में पड़कर। इबादत तो हर मुसलमान को करना है, प्रैक्टिस करना है इस्लाम की इबादत की, रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात वगैरह, ये सब चीज़ें इबादत है, ये प्रैक्टिस है, ये करना ज़रूरी है। लेकिन उसी को मकसद बना लेना, और हमारे अंदर कई तरह के पैटर्न चल रहे हैं भक्ति के, इबादत के, वो सिर्फ हमें जो है सोशल जस्टिस से हटाकर, मसावत से हटाकर, हमें सिर्फ आँखों पे पट्टी बांधकर और उनके गिरोह में बहते रहने के लिए हमको राग़िब करते हैं। आखिरत असल है, दुनिया असल नहीं, और आखिरत की तरफ फोकस करो, दुनिया फ़ानी है, ख़त्म होने वाली है। कुरान ने ये कहा है, बेशक ये बात हक़ है और सच है, दुनिया फ़ानी है, ख़त्म होने वाली है, और आखिरत असल है, ये बात भी सही है।
लेकिन कुरान ने जिम्मेदारी लगाई, ज़मीन पर ईमान वाला मुसलमान और इंसान जहाँ कहीं पर भी है, उसकी पहले इंसान होने के नाते उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो मजलूम का साथ दे, जालिम को जुल्म से रोके, जुल्म को जुल्म जाने माने और उस जुल्म को समाज से ख़त्म करने का, रोकने का प्रयास करे। इस्लाम ने ये सीख दी है। मुसलमान जो है जालिम के ख़िलाफ़ लड़ना मुस्लिम कौम ने छोड़ दिया, और जब से मुस्लिम कौम ने जालिम के ख़िलाफ़ लड़ना छोड़ दिया, तब से हुकूमतें, सियासतें, क़यादत, ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई। आज मुसलमानों पर बेइंतहा जुल्म हो रहा है, लेकिन मुस्लिम कौम के लिए कोई संवैधानिक बात बोलने वाला, कुरान की रहबरी में मसावात और सोशल जस्टिस की बात बोलने वाला ये सामने आता हुआ नज़र नहीं आता है। ये सोचने की बात है कि मैं कई बार ये बात बोल चुका हूँ कि मुस्लिम कौम जो है वो अपने एक हाथ में संविधान रखे और एक हाथ में कुरान रखे, और दोनों को पढ़े, दोनों को समझने की कोशिश करे। क्योंकि बाबा साहब भी कहते हैं, हमने हमारे मूल निवासी कौम के लिए, देश के लोगों के लिए, मूल निवासियों के लिए हमने 108 साल का संघर्ष किया, और संघर्ष करके इतना बेहतरीन संविधान हमको निर्माण करके दिया। और वो संविधान हमें पता ही नहीं कि वो संविधान हमारे किन मौलिक अधिकारों को हमको बहाल करता है, और वो मौलिक अधिकार बहाल करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्या उसके पहले मौलिक अधिकार हमारे पास नहीं थे? तो हकीकतन मौलिक अधिकार हमारे पास, मूल निवासियों, हकीकतन हमारे पास जो है ये मौलिक अधिकार नहीं थे, तो ये हमें बहाल करने के लिए संविधान लिखा गया, और उस संविधान के माध्यम से हमारे छीने हुए जो हक अधिकार है वो हमें बहाल किए गए। में अगर नहीं आते तो हमारी गुलामी कभी ख़त्म नहीं होती। और हमारे महापुरुष डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, छत्रपति शाहू महाराज और महात्मा ज्योतिबा फुले और दीगर महापुरुष, ये एक किरदार भी अंग्रेज़ों ने निभाया है, बखूबी निभाया है। अंग्रेज़ों में अच्छे लोग भी थे और बुरे लोग भी थे, वो बिजनेसमैन थे। बिजनेसमैन के अंदर अच्छे भी लोग होते हैं, बुरे भी लोग होते हैं, तो ऐसा ही मामला रहा। तो हमें समझने की बात है कि हम देश के महापुरुषों ने हमारे लिए जो लड़ाई लड़ी है, 108 साल का जो संघर्ष हुआ है, इस संघर्ष को, इस लड़ाई को, हमारे इतिहास को, जालिम और मजलूम को, दोस्त दुश्मन की ताकत कमज़ोरी को पहचानना, जानना, समझना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। आइडियोलॉजी है फुले शाहू अम्बेडकर, इस आइडियोलॉजी को भारत के अंदर जिंदा करने वाले बामसेफ है, बामसेफ के लोग हैं। बामसेफ जो काशीराम जी ने बनाई, फिर उस काशीराम जी ने उस बामसेफ से DS4 DSP ये बनाई। काशीराम जी के बाद जो है बामसेफ DS4 बनाने के बाद, काशीराम जी की बामसेफ से निकल जाने के बाद खापड़े साहब के बाद वामन मेश्राम साहब, ये आज इन्होंने बामसेफ को सबसे बड़ा शक्तिशाली देश का, दुनिया का सबसे ताकतवर संगठन बना दिया है। और आने वाले वक्त में इसी बामसेफ से देश में व्यवस्था परिवर्तन का कार्य होगा। बामसेफ तो ऐसे कई बामसेफ है जो बामसेफ को कई बार तोड़ा गया, RSS के, कांग्रेस के और यूरेशियन लोगों के माध्यम से कई बार तोड़ा गया, और बामसेफ से बहुत से लोग निकले टूटकर, और वो अपने अपने माध्यम से और अपने अपने एतबार पे काम कर रहे हैं। हमें किसी का गिला शिकवा नहीं है, बस एक बात ये बोलना है कि हम सब मूल निवासी लोग हैं। हम पहले दुश्मन से निपटते, बाद में आपस में देख लेंगे क्या करना है। तो दुश्मन हमारा यूरेशियन है, उस यूरेशियन दुश्मन को जानो, पहचानो और आपस में इत्तेहाद करो। एक लास्ट में एक बात मैं ये कहना चाहूँगा हमारे मुस्लिम भाइयों से कि हम जो है, अल्लाह के नबी ने जो सीख हमको दी है, उस सीख से हम बहुत दूर है। सोशल जस्टिस इस्लाम की रूह है, मुसलमान लोग सोशल जस्टिस से नावाकिफ़ है और लीडरलेस कौम है। मसावात का जो पैटर्न है, उस पैटर्न को भी समझने से हम लोग कासिर है, क्योंकि इस्लाम की रूह है मसावात और सोशल जस्टिस और मसावात को हम पकड़ते हैं, तो फिर अल्लाह के नबी का जो हमारे लिए गाइडलाइंस है, वो गाइडलाइंस को हम एक्यूरेसी के साथ में फॉलो करेंगे। आज भारत के अंदर SC यानी शेड्यूल कास्ट है, ST यानी आदिवासी है, शेड्यूल ट्राइब, OBC यानी अदर बैकवर्ड क्लास है। इनकी कुल मिलाकर 6247 जातियाँ हैं। अभी सोचने की बात है कि 6247 जातियों के लोगों का DNA एक है। इतनी जातियाँ फिर किसने बनाई? और इन्हीं SC ST OBC से कन्वर्ट होकर इस देश के अंदर जैन, बुद्धिस्ट, इस्लाम यानी मुसलमान और क्रिश्चियन, लिंगायत और सिख, ये कम्युनिटीज़ इसी SC ST OBC से कन्वर्ट हुए। तो एक अचंभे की बात मैं आपके सामने ये रखना चाहूँगा कि हम जब मोहम्मद पैगम्बर साहब को पढ़ेंगे तो अरबों के अंदर भी SC ST OBC थे, उनमें भी आज भारत में OBC है। यानी आज का OBC गुजरे हुए वक्त का शूद्र है, आज का यह SC शेड्यूल कास्ट गुजरे हुए वक्त का अछूत है, आज भी उसको अछूत की तरह ट्रीट किया जा रहा है। और आदिवासी है, तो आदिवासी तो आप जानते समझते हैं कि आदिवासियों का भी आज बहुत बुरा हाल है इस देश के अंदर। ऐसे ही मोहम्मद पैगम्बर साहब ने अरबों में जब मेहनत शुरू की, 40 साल के बाद उनको नबूवत मिली, तो 40 साल उन्होंने जो काम किया वो सोशल जस्टिस और मसावत के ऊपर काम किया है मोहम्मद पैगम्बर साहब ने। आप उसकी स्टडी करो, आपको मिलेगा वो चीज़। तो मोहम्मद पैगम्बर साहब ने वहाँ देखा तो अरबों में जो है जिनको गुलाम बोला जाता है, वो भारत के अंदर जो शूद्र है वो गुलाम है। अरबों में जो OBC है जिसको गुलाम बोला जाता था वो OBC कम्युनिटी, और अरबों में जो अछूत कम्युनिटी थी यानी अनटचेबल, वो भी एक इतिहास है उनका भी अनटचेबल का। उनके साथ में अमानवीय सुलूक होता था अछूतों के साथ में।
और तीसरी कम्युनिटी कबीला सिस्टम जो कम्युनिटी थी, ये शेड्यूल्ड ट्राइब है। ये तीनों कम्युनिटी मोहम्मद पैगम्बर साहब ने इक्वालिटी यानी मसावत और सोशल जस्टिस के लिए काम किया, तो जो मुसलमान थे उन्होंने भी साथ दिया, और जो मुसलमान नहीं थे उन्होंने भी मोहम्मद पैगम्बर साहब का भरपूर ताउन किया, साथ दिया। आप इसको हिस्ट्री के माध्यम से समझ सकते हैं कि जो मुसलमान नहीं थे उन्होंने भी इस्लाम का, मोहम्मद पैगम्बर साहब का हर मौके पर साथ दिया। तो आज मुसलमान भारत का जो है सोशल जस्टिस को छोड़कर अगर और मसावत को छोड़कर अगर ज़िंदगी गुजारता है कलमा, नमाज और इबादत को सामने रखकर, वो कलमे की मेहनत नहीं कर रहा है। इस्लाम की, कलमे की, कुरान की मेहनत मजलूम का साथ देना है, मजलूम को अमन और इंसाफ और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना है, और समाज के अंदर इक्वालिटी, मसावत को कायम करना है। सोशल जस्टिस और मसावत को कायम करना ये हर इंसान की जिम्मेदारी है, सिर्फ मुसलमान की नहीं, हर इंसान की जिम्मेदारी है। लेकिन कुरान को, इस्लाम को पढ़ते हैं तो ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी मुसलमान की है। लेकिन कुरान जो उतरा है सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। अगर मुसलमानों के लिए कुरान होता तो अल्लाह ताला जो है कुरान के अंदर ये साफ तौर पे कह देते कि हमने मुसलमानों के लिए कुरान को उतारा, जबकि कुरान में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने क़यामत तक के इंसानों की कामयाबी के लिए इंसान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो कुरान पूरी इंसानियत के लिए है, और नबी मोहम्मद पैगम्बर साहब ये सभी इंसानियत के लिए रहमतुल्लिल आलमीन बना के भेजे गए, सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं। और आज जो नौटंकी चल रही है देश में हमारे, आई लव मोहम्मद के नाम पर, मैं ये समझता हूँ कि नौटंकी चल रही है कि वाकई में मोहम्मद पैगम्बर साहब से मुसलमानों को मोहब्बत है, तो हमें कुरान के जो सोशल जस्टिस और इक्वालिटी, मसावत के जो हमारी जो जिम्मेदारी है उसको समझकर हमारे मजलूम भाइयों के साथ में इत्तेहाद करना, जालिमों को, उनके जुल्म को रोकना, मजलूमों का साथ देना, और इक्वालिटी और मसावत, अमन इंसाफ कायम करने के अंदर पहल करना, आगे आना। और जब ये मुसलमान इस पर पहल करेंगे तो बामसेफ को और भारत के मूल निवासी भाइयों को अपना साथी, अपना डीएनए भाई जानेंगे, मानेंगे, पहचानेंगे और उनके साथ चलेंगे। लेकिन मुसलमानों को गुमराह करने के लिए मुसलमानों में कई तंजीमें मुसलमानों के नाम पर बनाई गई, चलाई जा रही है, जिनका नेतृत्व जो है सिर्फ मुसलमानों की तंजीमों का नहीं, बल्कि एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी की जितनी तंजीमें हैं जो कांग्रेस, बीजेपी, आरएसएस प्रणीत है, इनकी क़यादत करने वाले इन्हीं के यूरेशियन के ही डीएनए भाई हम पर मुसल्लत किए गए। और वो क़यादत कैसी कर रहे हैं? नहीं, बीजेपी से बेहतर कांग्रेस है। और कांग्रेस कौन है, किसकी है? वो भी एक ही नस्ल के लोगों के दो पक्ष है, कांग्रेस और बीजेपी। कांग्रेस जाती है सत्ता में से, बीजेपी आती है, बीजेपी सत्ता में से जाती है, कांग्रेस आती है। एक ही नस्ल के लोग सत्ता में बरकरार है। हमें समझने की बात है कि देश के अंदर रिवोल्यूशन की ज़रूरत है। हर देश में रिवोल्यूशन होता है। हमारे आस पड़ोस के जो देश है, इनके अंदर व्यवस्था परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन हुआ है। श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, पाकिस्तान में तो कई बार हुआ, पड़ोस के मुल्क में, अभी नेपाल में हुआ। तो नेपाल का एक पैटर्न और फैक्ट देखने मिला कि वहाँ पर यूरेशियन लोगों को दौड़ा दौड़ा के मारा गया। ये चीज़ जो है भारत में भी होगी, ज़रूर होगी भारत में भी। जितना ये लोग जुल्म की इंतहा करेंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी है भारत के अंदर, तो हर मुसलमान ने डेमोक्रेसी के दस्तूर को, वसूलों को, नियम को समझना चाहिए। डेमोक्रेसी कोई इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं है। ये इंसानों के हुकूक और राइट्स को बहाल करने के लिए सभी मिले जुले मज़हब के लोगों का एक बनाया हुआ एक दस्तूर है। उस दस्तूर के अंदर सभी अलग अलग मज़हब के लोगों के अपने अपने हक और अधिकार दिए गए, उसी को डेमोक्रेसी बोला जाता है कि सबके बराबर बराबर हक अधिकार होते हैं। और हमारे मौलवी लोग, बाज़ मौलवी लोग मैंने देखे और उनके बयान भी सुने कि वो कहते हैं कि नहीं, डेमोक्रेसी नहीं, हमको इस्लामी हुकूमत चाहिए। तो इस्लामी हुकूमत के लिए आप क्या काम कर रहे हो? इस्लामी हुकूमत के अंदर भी मजलूमों का साथ दिया जाता है, जालिमों को जुल्म से रोका जाता है। तो हमारे मौलवी लोग मदरसे से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है, मस्जिद से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है, कौम में जालिम और मजलूम में फ़र्क करने के लिए तैयार नहीं है, बेदारी करने के लिए तैयार नहीं है। तो आप कौन सा रिवोल्यूशन लेकर आओगे? आज जितनी मुसलमानों की तंजीमें चढ़ रही है, उनसे पूछो जाकर। मैं पूछता हूँ अक्सर कि आपके पास खिलाफत का क्या कंसेप्ट है, बताओ। मोहम्मद पैगम्बर साहब ने उम्र के 40 साल के पड़ाव में आने के बाद, नबूवत मिलने के बाद, जालिम और मजलूम में शुरू से मसावत और सोशल जस्टिस पर काम कर रहे थे। महज 23 साल के अंदर पूरे अरब के ऊपर हुक्मरानी करने वाले मक्के के लोगों का तख्ता पलट किया महज 23 साल। आज 100 साल, 125 साल पुरानी जो मुसलमानों की तंजीमें हैं, मैं कई लोगों से मुलाकात किया, पूछा उनसे कि बताओ आपके पास जो है खिलाफत का क्या कंसेप्ट है, कि खिलाफत कैसे आ सकती है, हमने इंसाफ कैसे कायम किया जा सकता है? तो वो उसको छोड़कर वो बोले नहीं, आखिरत असल है और आखिरत के लिए मेहनत करो, दुनिया फानी है। तो ये तो कंसेप्ट अगर मोहम्मद पैगम्बर साहब पकड़ लेते, साहबा पकड़ लेते, तो अरब के अंदर तख्ता व्यवस्था परिवर्तन नहीं होता, खिलाफत मुसलमानों की कायम नहीं होती। तो आप छोड़ो, खिलाफत का कंसेप्ट का आपके पास कोई भी आधार नहीं है, कोई आपके पास जो आइडियोलॉजी नहीं है, जिनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं होती, वो लोग गुलाम कौमें होती है और उन पर फेक नेतृत्व ही बिठाया जाता है। तो बस देश में यही चल रहा है। बामसेफ के माध्यम से जो जागृति परिवर्तन का काम कारवा चल रहा है, उसका हमें साथ सहयोग देना चाहिए। बस इसी के साथ में मैं अपनी बात को यहाँ पर विराम देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जय मूल्यवान साथियों, जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय भीम।